साथियों, राधे राधे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संत यात्रा चैनल से आपको नए और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। आज मैं आपके पास आशा और निराशा के विषय में चर्चा करूंगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में आशा और निराशा की उत्पत्ति कैसे होती है? मैं आज इसी विषय में विशेष चर्चा करूंगा और आपको निश्चित रूप से संतुष्ट कर दूंगा। कृपया चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी इसका निष्कर्ष आप निकाल पाएंगे। अब मैं आपका समय ज़्यादा न लेकर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के बल काम करते हैं, जैसे विद्या बल, शक्ति बल, मानसिक बल, सफलता से प्राप्त बल। इसके विपरीत कई प्रकार के विपरीत बल भी काम करते हैं, जैसे अविद्या का बल, शक्ति से क्षीण होने का बल, मानसिक अस्वस्थता का बल, असफलता का बल आदि। ये शक्तियां आपस में इस शरीर में बुद्धि के पास तर्कों के माध्यम से उपयुक्त कार्य के प्रति अपनी राय प्रस्तुत करती हैं। फलतः जब इसमें आत्मबल अर्थात व्यक्ति के विचार शक्ति का प्रबल बल निर्णय सुनाता है, तब हमारा शरीर इस निर्णय को स्वीकार करने में शरणागत हो जाता है। और जब वो शरणागत होता है तो या तो वह निराशा की ओर चला जाता है, या तो वह आशावान हो जाता है। यह मैंने अभी केवल इसका जो स्रोत है सृजन का वह बताया है, और इसकी उत्पत्ति का जो प्रबल स्रोत है वह हमारी मानसिकता है। जब कोई चीज हमारे मन मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेती है तो वही चीज हमको बार बार दिखाई देती है। जैसे अगर हमने यह मान लिया कि यह जीवन केवल इसी तरह निराशावादी है, असफलता से भरा हुआ है, तो हर जगह हमको यही निराशावादी और असफलता के आसार नजर आने लगते हैं और हम अपना कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे हमारा कार्य पूरा ही नहीं होता है। और वह कह देता है कि देखो, मैंने पहले से ही कहा था कि ये कार्य संभव नहीं है, अच्छा रहा जो मैंने बीच में छोड़ दिया। यानी इस प्रकार से जब किसी की संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति कमजोर होती है तब वो कार्य करने में संदेह करने लगता है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। महाभारत काल में ही परमात्मा श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन जी अध्याय 2 में जब पूरी तरह से मनोभाव में बह गए और युद्ध क्षेत्र में जहां उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है वहां वो कायरता दिखाने लगे
और कहने लगे कि हे भगवान, मैं ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे अपने ही सगे साथी और बंधुओं के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं। अगर मैं युद्ध में जीत भी जाऊंगा अथवा ये राज्य मुझे मिल भी जाएगा, ये वैभव मुझे अनंत काल तक भोगने को मिलेगा भी, तो भी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यानी इस प्रकार से वो अपने आप को निराशा से भर लेता है। जबकि वो क्षण निराशा का नहीं बल्कि ऊर्जा से भरने का है और आशावान होने का है। फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति को इस तरह से शरणागत कर देता है जैसे उसके शरीर में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि देखो, ये जो आगे क्रियाएं होंगी वो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा स्वभाव स्वयं करेगा, क्योंकि छात्र धर्म का स्वभाव है। तुम्हें तो युद्ध करना ही होगा, बकाया आगे लाभ होगा या हानि होगा, या तुम जीतोगे या हारोगे, ये तो बाद की बात है। साथियों, ये उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया कि ताकि आप ये समझ लें कि हम पहले से ही इस बात का निर्णय न ले लें कि हम अभी बहुत कमजोर हैं और इस अमुक विषय में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इसको सफलता पाने वाले दूसरे होते हैं। मेरा मानना यह है और हमारे अनेकों मनीषियों का भी मानना यह है कि जब आप अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर लेंगे, अभी आपने ध्रुव महाराज जी की भी कथा इसके पहले सुनी है और आपको एकलव्य की कथा भी याद है। ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये नहीं हो सकता है। एकलव्य को जब गुरुजी ने अभ्यास कराने से या शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपको ही गुरु मानकर और शिक्षा ग्रहण करूंगा। और निश्चित रूप से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके अर्जुन और पांडवों के बराबर की गुणवत्ता वाला तीर चलाना जानने लगे थे। और इसी कथानक में गुरुजी ने फिर उनसे दक्षिणा के रूप में अंगूठा ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि एकलव्य मेरे इन छात्र शिष्यों को हरा दे। कहने का आशय यह है कि हम जब अपने जिंदगी के हर पहलू में आशावान रहेंगे तो सफलता हमारे पास ही रहेगी। और अगर हम निराशा से भरे हुए रहेंगे, हमेशा अपने शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानेंगे, हमेशा हम निराशा से भरे रहेंगे, निश्चित रूप से हम असफलता के ही आसपास रहेंगे। अतः मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सफलता और असफलता के बीच में जो आशा और निराशा के जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनमें से केवल एक ही बिंदु रखें, क्योंकि अगर दो बिंदु रखेंगे तो दो बिंदु में कभी सफलता नहीं मिलेगी। अर्जुन ने मछली की
एक आंख पर ही नजर रखी थी, तभी उसने उस यज्ञ में सफलता प्राप्त की थी। अतः जब तक हम आशावान नहीं रहेंगे, हमें जिंदगी में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा। अतः हमेशा उत्साहवर्धन होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं संस्कृत का श्लोक, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु शक्तम लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतवे। जो ऊर्जा से और उत्साह से भरा हुआ है और व्यसनों से दूर है, किसी भी कार्य की क्रियाओं को करना जानता है, करने में कुशल है, ऐसे पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। अतः हम इस आशा और विश्वास के साथ अपने जीवन को ढालें। निश्चित रूप से आप सफलता की चरम सीमा तक पहुंचेंगे। साथियों, मैं अब आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और इस चैनल से जुड़े रहें। मैं समझता हूं कि आपको जो बातें यहाँ मिलेंगी सरलता से मिलेंगी और बहुत ही अच्छी मिलेंगी। सीताराम 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 सीताराम। और साथियों, इस चैनल में कुछ प्रोडक्ट जो आपके इस के माध्यम से बताए जाएंगे, उनको भी गौर करिएगा और उनमें आपको सरलता से आपके पास तक पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद।